नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 21 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सूर्य किरण जो 15वां संस्करण जिसका हुआ है पिथौरागढ़ में उत्तराखंड, कहाँ पर मतलब किसके साथ किया जाता है? इंडिया के द्वारा। तो इंडिया और नेपाल मिलकर इसको करते हैं। आप सभी ने आंसर डिटेल में दिया था। चलिए आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। तो हु विंस एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021? तो इससे पहले जो हुई थी वो भी यही जीते हैं, और अब ये जो 2021 की हुई है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, ये भी यही जीते हैं। इनका नाम है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी जी, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं इनकी इस गेम में बेस्ट करने के लिए। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो अर्जुना अवार्ड मिला है इनको, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है। अब यहाँ बात करें तो पंकज आडवाणी जी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को तो जीत ही गए, और किसको हराया इन्होंने? तो ईरान के प्लेयर हैं एक आमिर सरकोस को हराया है इन्होंने। यहाँ बात की जाए तो 2019 में लास्ट जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप हुआ था वो 2019 में हुआ था, वो भी यही जीत चुके हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि कोई भी भारतीय प्लेयर बनने का जिसने लगातार एशियन चैंपियनशिप को जीता है। और साथ ही साथ इस गेम के सारे बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो इन्होंने जीत रखे हैं। ठीक है, अब इनके अलावा कौन है जो भारतीय हैं और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप को जीते हुए हैं? तो एक आंसर हो जाएगा यशीन मर्चेंट, जो कि 2 बार जीते हैं अलग अलग ईयर में। और आलोक कुमार जी, ये भी एक बार जीते हैं 2004 में। आदित्य मेहता जी जो कि 2012 में जीते हैं। ये 3 नाम है। उसके बाद आप पंकज आडवाणी जी का नाम सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर गेम से रिलेटेड मैंने सारे करंट अफेयर लिख दिए हैं। जैसे कि पंकज आडवाणी जी तो आपने पढ़ ही लिया। जिम्बाब्वे के एक ब्रैंडम टेलर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। जो रूट और एमियर रिचर्डसन, जो रूट तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं और एमियर रिचर्डसन वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर हैं। इनको मिला है अगस्त का बेस्ट आईसीसी प्लेयर अवार्ड। और लसित मलिंगा जी ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, श्रीलंका के बॉलर हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नॉर्थ कोरिया को बीजिंग ओलंपिक से हटा दिया है, जो कि 2022 में विंटर ओलंपिक होना है बीजिंग में। MS धोनी को मेंटर चुन लिया गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। जीव मिल्खा सिंह को, जो कि पहले गोल्फर हैं, उनको दुबई गोल्डन वीज़ा मिला है। डैनियल रिचार्डो, जो कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीते हुए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिख दिया गया है रोनाल्डो का सबसे ज़्यादा गोल मारने का, 111 गोल इन्होंने कर दिए हैं। 130वां संस्करण डुरंड कप कोलकाता में होने वाला है। और एक पुराने ज़माने के प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट, इन्होंने वो बॉलिंग कोच हायर कर दिया गया इनको पौंडुचेरी टीम का। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 24वीं रैंक हासिल की थी और 19 मेडल जीते थे। अब तक का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है टोक्यो ओलंपिक में भारत का। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भी और टोक्यो पैरालंपिक में भी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्चेस मोबाइल ऐप प्रगति फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर्स? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा LIC ने अपने ऑफिसर्स के लिए एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है प्रगति। अब ये करेंगे क्या? ये क्या करेंगे? कस्टमर सेंट्रिक काम करेंगे। कस्टमर सेंट्रिक मतलब कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स जानेंगे कि उन्हें किस तरीके से LIC से सर्विस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब जानने के बाद उसको सही करने की कोशिश करेंगे इस ऐप के माध्यम से। तो ये जो LIC के ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये ऐप है, ये कस्टमर्स के लिए ऐप नहीं है। वो ऑफिसर्स क्या करेंगे? कस्टमर की प्रॉब्लम जानकर उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, LIC की बात करें तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और फाउंड इसको किया गया था 1956 में। MR कुमार इनके चेयरमैन हैं। आगे बात करें,
उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जनवरी से जून तक की एक ई बुक है जो कि सिर्फ 29 रुपीज़ की हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसे परचेज कर लीजिए। 600 क्वेश्चंस का बेस्ट कलेक्शन है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सिरारा खोंग चिली, सिरारा खोंग चिली और तमेंग लॉन्ग ऑरेंज, ये एक तो चिली है और एक ऑरेंज है, इनको जीआई टैग मिला है, तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर से ये बिलोंग करते हैं। मणिपुर स्टेट की सिरांग खोंग चिली है और तमेंगलोंग ऑरेंज, इनको जीआई टैग हाल ही में मिला है। यहाँ पर बात करें तो जो सिरांग खोंग चिली है इसका नाम है हथाई, माफ़ कीजिएगा हैथी, हैथी चिली भी इसका नाम है। आपको अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको मणिपुर का जीआई टैग दे दिया गया है। और तमेंगलोंग मंडेरियन ऑरेंज, ये पूरा नाम है इसका ऑरेंज का, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, जीआई टैग इसको भी दिया गया है। ये दिया क्यों गया है? इससे बेनिफिट ये होगा कि मणिपुर के जो फार्मर्स हैं, जो इसकी खेती करते हैं, इसको उगाते हैं, उनकी जो इनकम है वो डबल करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने इसको प्रमोट किया और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलवाने में मदद कर दी। ठीक है, यहाँ पर बात करें हैथी चिली की, तो हैथी चिली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और साथ साथ हाई कैल्शियम इसके पास होता है अगर आप इसका सेवन करते हैं, और विटामिन सी का लेवल काफ़ी अच्छा खासा इसके पास है। और जो ऑरेंज है, ऑरेंज की बात करें तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, एक यूनिक चीज़ है, इसलिए इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, यहाँ मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर की बात कर लें। इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल इसकी इम्फाल है, डिस्ट्रिक्ट इसके 16 है और गवर्नर इनकी, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, इनकी जगह ला गणेशन जी आ गए हैं और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 60 सीट्स हैं और राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है। केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये भी बात आपको याद रखनी है। मैप पर अगर देखें तो मणिपुर की एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है म्यांमार के साथ और इंटरनल 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री लगाता है, मिजोरम, नागालैंड और असम। ये एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से एक है। ये जो मैंने ये जो सी बना दिया है, इससे इधर जितने भी, इससे इस साइड में जितने भी राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आते हैं और इनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैटले डिक्लेयर्ड एज स्टेट फिश ऑफ विच स्टेट? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम ने अभी रिसेंटली में कैटले को, जो कि अपनी स्टेट फिश के रूप में इसे घोषित कर दिया है। यहाँ पर अगर जानना चाहें तो सिक्किम राज्य ने तो कर दिया है, चलिए, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जो ये फिश है कैटले, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो नियो लिसोचिलस हेक्सा गोनोलेपिस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। आप इसको 1-2 बार और पढ़ेंगे तो याद हो सकता है और पेपर में क्या पता आ जाए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, कहाँ के? सिक्किम के, और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी। चलिए, स्टेट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बना है उसके बारे में जान ले। जैसे आपने पहली लाइन तो जान ली, कैटले जो कि स्टेट फिश है सिक्किम की बन गई है। इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर खोला गया है नागालैंड में, और नागालैंड का ये पहला है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मिलेट मिशन को स्टार्ट किया है। हरियाणा ने अभी टॉप कर दिया है पीएम कुसुम के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में। नुआखाई जुहर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो उड़ीसा में मनाया गया है। भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात का नया चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एसबीआई के जो चेयरपर्सन रहे थे पहले, रजनीश कुमार जी को इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में चुन लिया है। गुजरात ने वतन प्रेम योजना स्टार्ट की है और डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में
स्टार्ट किया गया है और भारत का ये पहला है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई पार्टनर विद विच कंपनी टू इनेबल यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट एक्सेप्टेंस। तो आंसर यहां पर हो जाएगा लिक्विड ग्रुप के साथ। आप यहां देख भी सकते हैं, लिक्विड ग्रुप के साथ एनपीसीआई ने पार्टनरशिप कर ली है। क्यों कर ली है? आप मान लीजिए आपको भारत में है और आपको मलेशिया पेमेंट भेजनी है, तो आप क्यूआर की मदद से भेज सकते हैं और इसलिए लिक्विड ग्रुप इसमें मदद करने वाला है, क्योंकि लिक्विड ग्रुप जो है वो लीडिंग अक्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर है। मतलब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में अगर आपको पैसा भेजना है तो लिक्विड ग्रुप आपकी मदद करेगा। और आपको बता दूं, भारत की जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है उसने इसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। अब जैसे कि जो भारत की भीम ऐप है, भीम ऐप के यूज़र हैं वो यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट दूसरे देश में कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, ठीक है। अगर लिक्विड ग्रुप की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। और एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई के जो एमडी और सीईओ है वो दिलीप असबे हैं। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है। फाउंड इनको किया गया था 2008 में। एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिसकंटिन्यूस डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो अगर आपको पता होगा बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है तो आप आसानी से पहचान भी सकते थे। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने अब कह दिया है कि हम बिजनेस जो रिपोर्ट निकालते हैं अब उसे हम नहीं निकालेंगे। आपको पता होगा कि जब से मोदी सरकार आई है बिजनेस की जो रैंकिंग है भारत में बेहतर होती जा रही है। ये रिपोर्ट वो बताती थी कि किस देश में बिजनेस स्टार्ट करना और वहां पर करना आसान है, मतलब लेबर वगैरह आसानी से मिल जाए, सस्ती मिल जाए, ये रिपोर्ट बताती थी। और भारत की जो लास्ट रैंक थी आई थिंक 63 रैंक थी, जो बहुत लंबी छलांग भारत ने लगाई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अब कह दिया है कि अब वो बिजनेस जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है अब उसको वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी बहुत हो रही थी। 2018 में निकाला, फिर 2020 में निकाला, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने इसको बंद ही कर दिया, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और वॉशिंगटन डीसी में ही आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसको फॉर्म किया गया था 1944 में। प्रेसिडेंट इनके डेविड मालपास हैं। आगे बात करें, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं कि कोई रैंकिंग से रिलेटेड। जैसे वर्ल्ड बैंक ने तो ये जो डिसकंटिन्यूटी की है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की, वो पहली लाइन लिखी हुई है। दूसरी लाइन है, नीति आयोग ने अभी लॉन्च की है रिपोर्ट, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ममता बनर्जी और साथ साथ पूनावाला जी को टाइम्स ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल की लिस्ट में शामिल किया है। भारत के 3 मेंबर हैं। आईआईटी मद्रास ने रिटेन किया है अपनी पोजीशन को, मतलब पहली रैंक रिटेन की है एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2020 में। और इंडिया 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न सिस्टम बन गया है जो कि पूरी दुनिया में। और टॉप किसने किया है? अमेरिका और दूसरे पे चाइना। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप कर दिया है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की जो निकली है उनकी। अमूल ने 18वीं रैंक पाई है रेबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में। और इंडिया दोबारा से माफ़ कीजिएगा, इंडिया ने इमर्ज कर ली, मतलब अपनी रैंक अच्छी कर ली है। 2nd रैंक पर आ गया है इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। और कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है ये EIU सेफ सिटीज इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप पर है। और एप्पल अपने आप को टॉप पोजीशन पर लेकर आया है हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट बैंक अपॉइंट हुज एज ब्रांड एम्बेसडर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप इनकी शक्ल जानते भी होंगे, फिल्म कलाकार हैं, तो इनका नाम है पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी जी को फिनो बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ठीक है। अब ये पहले हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पंकज
त्रिपाठी जी, ठीक है, पहले ब्रांड एम्बेसडर है ये। यहाँ पर बात करें फिनो पेमेंट बैंक की, तो इनके चेयरमैन हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान, और फिनो को इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, और एमडी और सीईओ है इनके ऋषि गुप्ता, और हेडक्वार्टर इनका मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस एक पहल कैंपेन। तो एक पहल कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? बहुत सारे लोगों को लॉ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं कि ये लॉ बना है, ये इससे ऐसा होगा, या अपने मर्जी से कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो उसके लिए सरकार ने जो कौन लीड कर रहे हैं लॉ और मिनिस्ट्री लॉ और जस्टिस को, तो किरण रिजिजू जो इन्होंने लॉन्च करा है एक पहल कैंपेन। इसमें क्या होगा? इसमें एक जगह वकील बैठा होगा, मतलब लॉयर बैठा होगा, और सामने कोई भी सिटीजन होगा, उसको कोई लॉ अगर जानना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे बात कराई जाएगी, और लॉ के बारे में एक एक डिटेल वो जितना वो लॉयर जानता है वो सब कुछ बताएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिर्फ लॉज जो बनते हैं उनको पब्लिक को बताने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, और गाँव में जाएगा, एक गाँव में ही ज़्यादातर दिक्कत होती है, लॉज को लोग नहीं समझ पाते हैं। आगे बात करें, शहर में भी होती है, लेकिन शहर में आई थिंक बहुत लोग अवेयर होते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा खराब नॉलेज गांव में ही रहती है, तो इसलिए गांव में ही ये पूरा सिस्टम शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हु लॉन्चेस अ बुक टाइटल साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया एक बुक है उसको लॉन्च किया है। लिखा किसने है? तो डॉक्टर प्रभालीन सिंह ने लिखा है, और प्रबलीन सिंह ने लिखा है। और गुरु तेग बहादुर जी का 400वां बर्थडे आ रहा है, मतलब जन्मदिन आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में इस बुक को लॉन्च किया गया है। बुक का नाम है साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज ज़्यादा आसान होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुके हैं। न्यू पंजाब चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है, क्योंकि डिटेल में अगर आप आंसर देंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट रिक्वेस्ट है आपसे 10 से 12 लोगों को आप ज़रूर शेयर कर रहे होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।